लेकिन होमो इरेक्टस ने पहली बार आग से शिकारी को भगाया था। ये छोटी जीत थी, लेकिन इतिहास बदलने वाली जीत थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा वो चलने लगे। वो अब सिर्फ खाने के पीछे नहीं बल्कि नए इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर लंबे थे, इसलिए वो दूर दूर तक जा सकते थे। उनकी छाती चौड़ी थी, इसलिए वो लंबे वक्त तक दौड़ सकते थे। उनका पसीना ज़्यादा निकलता था, जिससे वो बिना गर्म हुए बहुत ही दूर तक जा सकते थे। यानी वो ऊपर से साधारण लगते थे, पर उनका बॉडी एक नई मशीन बन चुका था। अफ्रीका का मौसम सूखने लगा था। उन दिनों में खाना मिलना आसान नहीं था। कई बार तो पूरा ग्रुप घंटों तक बिना कुछ खाए मैदान में भटकता रहा। सूरज सिर पर आग की तरह जलता रहा और रास्ते में कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं मिली। ये ग्रुप बस जानवरों की खाल के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी कमर के चारों ओर बांध लेते थे, ताकि चलते वक्त झाड़ियों से घाव ना लगे। तपती गर्मी में वो एक सूखी नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक हवा में कच्चे मांस की तेज गंध आने लगी। पूरा ग्रुप रुक गया। सामने थोड़ी दूरी पर हवा में गिद्ध चक्कर काट रहे थे और ज़मीन पर ताज़ा खून की पतली लकीर दिख रही थी। उनको पता चल गया था कि किसी शिकारी ने अभी अभी शिकार गिराया है। धीरे धीरे वो घास के बीच झुकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ा पास पहुंचने पर देखा कि एक बड़े तेंदुए ने हिरन का शिकार किया है और वो उसे खा रहा है। तुरंत एक दूसरे को उन लोगों ने इशारा किया। दो मर्द पत्थर उठाकर आगे बढ़े। कुछ लोगों ने पीछे से घेरा बनाया। उन्होंने गहरी आवाज़ में चिल्लाकर पत्थर पटके और डंडे से तेंदुए को मारने की कोशिश की। तेंदुआ झिझका, गुर्राया और फिर खतरा देखकर भाग गया। जैसे ही शिकारी भागा, ग्रुप तुरंत एक्टिव हो गया। कुछ ने बड़े बड़े टुकड़े काटे, बाकी ने मांस को पत्तों में लपेटकर थैलों में भर लिया। किसी ने उसकी खाल अलग की, जो आगे चलने में मदद करने वाली थी और झाड़ियों से उन्हें बचाने वाली थी। सब कुछ खाना पीना होने के बाद ये ग्रुप आगे बढ़ा। अफ्रीका में उस वक्त जानवरों के झुंड उत्तर की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी सूखा हो गया था, जिसके कारण अब शिकार मिलने में बहुत ही कमी होने वाली थी। इधर होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसीलिए कुछ ग्रुप शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाने लगे। जहाँ जहाँ जानवर जाते, कुछ ग्रुप उनके पीछे पीछे जाने लगे। धीरे धीरे खाना कम होने लगा तो ग्रुप के अंदर छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए। तभी कुछ ग्रुप ने अच्छे शिकार वाले इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यही वो पहली मानव प्रजाति थी जिसने लगभग 17 से 18 लाख साल पहले अफ्रीका के बाहर कदम रखा और धीरे धीरे नई जगहों पर जाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ने लंबी जर्नी शुरू की। पहले उत्तर अफ्रीका की तरफ, फिर अरब के रेगिस्तान की तरफ, ईरान का पठार, भारत के जंगल और आगे एशिया की धरती तक। ये वही पहली जाति थी जिसने अफ्रीका छोड़कर धरती पर सबसे पहले कदम फैलाए और इंसान को यहाँ तक पहुँचाया। एक रात ग्रुप औजार बनाने के लिए पत्थर घिस रहा था। तभी उनका ध्यान